दोस्तों, मध्य प्रदेश एसआई के लिए हम मध्य प्रदेश एसआई के सिलेबस में सबसे पहले हम एमपीजीके को तैयार करते हैं। एमपीजीके में हम सबसे पहले तैयार करते हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय यानी मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है, मध्य प्रदेश की सीमाएं क्या है, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश का एरिया क्या है और वो एरिया भारत में कितना स्थान रखता है। ठीक, तो दोस्तों हमें पता है, या मैं सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हमारे इंडिया की जो पोजीशन है वो पृथ्वी में उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच है। दोस्तों, जो पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जो पूरब से पश्चिम की ओर रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। अगर हम 0 डिग्री अक्षांश को लेकर चलें तो हमारा इंडिया यहाँ पे उत्तरी अक्षांश, हमारा जो भारत है वो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हमारा भारत उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, अगर हमारा भारत उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है तो हमारा मध्य प्रदेश भी उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच ही स्थित होगा। तो हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति है 21 डिग्री से 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 21 से 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 74 से 82 डिग्री, 74 से 82 डिग्री पूर्वी, 74 से 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। दोस्तों, हमें बाद की जो नंबर है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, वो हमें विकल्प में मिल जाते हैं। हमें सिर्फ ये याद रखना है 21 से 26 और 74 से 82। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि 21 से 26 और 74 से 82। उसके बाद हमें याद ये रखना है कि उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर हो। क्या हो? उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर हो। पश्चिमी देशांतर या दक्षिणी अक्षांश होगा तो वो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा या विकल्प होगा वो गलत हो जाएगा। तो सिर्फ हमें एक ही चीज याद रखनी है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। ठीक, तो हमारी मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है? 21 से 26 उत्तरी अक्षांश और 74 से 82 पूर्वी देशांतर। ये हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति है भौगोलिक। इसके बाद दोस्तों आते हैं हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। किसी किसी बुक में 245 भी मिल जाएगा, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ की जो करार घाटी है उसका विवाद चलता रहता है, इसलिए किसी बुक में आपको 245 भी मिल जाएगा। लेकिन जो एथेंटिकल बुक है मध्य प्रदेश की उसमें आपको 3,08,252 वर्ग किलोमीटर ही मिलेगा। ठीक, ये एरिया वाइज जो हमारा है, ये मध्य प्रदेश भारत में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है और इसका क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.08% है। 9.08% है। दोस्तों, ये आप कहीं पे लिख लीजिए, आप लोग पर्टिकुलर एक नोट्स बनाते चलिए जिससे आप लोगों को सुविधा रहे आगे पढ़ने में। ठीक, तो मध्य प्रदेश का एरिया जो है भारत में दूसरे नंबर पे स्थान रखता है, उसका परसेंटेज एरिया जो भारत में स्थान रखता है वो है 9.08%। दोस्तों, मध्य प्रदेश के उत्तर में बहती है चंबल नदी, दक्षिण में बहती है ताप्ती नदी, पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में बहती है माही नदी तथा पूर्व की बात करें तो पूर्व में बहती है सोन नदी। यानी कि मध्य प्रदेश की सीमाएं चारों तरफ से नदियों द्वारा विभाजित हो जाती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक, इसके बाद आता है हमारा मध्य प्रदेश का गठन। इसके बाद आता है दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का गठन। दोस्तों,
जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, उससे पहले मध्य प्रदेश को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। मध्य प्रदेश को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। यहाँ पे था बरार और बघेलखंड का क्षेत्र, जिसे नाम दिया गया था पार्ट ए स्टेट, तथा इसकी राजधानी रखी गई थी नागपुर। मध्य भारत को जोड़कर बनाया गया था पार्ट सी स्टेट, और इसकी राजधानी थी इंदौर तथा ग्वालियर। ये राजधानियां 6-6 महीने के लिए थी। और विंध्य प्रदेश जो हमारा ये वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से को नाम दिया गया था पार्ट बी स्टेट, और इसकी राजधानी थी रीवा। जैसे ही आप लोगों को पता होगा कि 1953 में जैसे ही भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी थी, जिसके लिए एस के धर की अध्यक्षता में कमेटी बैठी थी, और उन्होंने ये कहा था कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ना हो। क्या हो? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ना हो, राज्यों का पुनर्गठन हो राज्यों के विकास के आधार पर, उसकी अर्थव्यवस्था के आधार पर हो। ठीक, तो इसी सिफारिश के चलते मध्य प्रदेश राज्य का भी गठन हुआ, और मध्य प्रदेश राज्य के गठन के लिए फजल अली आयोग मध्य प्रदेश राज्य के गठन के लिए फजल अली आयोग कमेटी बैठी थी 1953 में, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 में। दोस्तों याद रखना, फजल अली आयोग उन्होंने कमेटी बैठी थी 29 दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग बैठा था, और इन्होंने ही सिफारिश की थी मध्य प्रदेश के गठन की। 2 अन्य सदस्य थे, हैदरनाथ कुंजरू तथा PM पाणिकर, ये 2 अन्य सदस्य थे। इन्होंने सिफारिश की मध्य प्रदेश के गठन की, और इनकी सिफारिशों के चलते 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन कर दिया गया। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तब इसमें 43 जिले थे। याद रखना, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तब इसमें 43 जिले थे, और राजधानी बनाई गई थी भोपाल को, दोस्तों यहाँ पे एक बात याद रखना कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तो बन गई है, लेकिन भोपाल अभी जिला नहीं बना है। दोस्तों याद रखना, भोपाल अभी जिला नहीं बना है। भोपाल अभी क्या है? सीहोर जिले की एक तहसील है। भोपाल जिला बनेगा 1972 में। 1972 में 2 जिले बने, भोपाल और राजनांदगांव अब छत्तीसगढ़ में चला गया है। अब टोटल जिले हो गए हैं हमारे पास 45। दोस्तों आगे चलकर अब हमारे पास जिले हो गए हैं 45। दोस्तों आगे चलकर 1998 में जिस तरह से राज्यों के राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठी थी, उसी तरह से मध्य प्रदेश में जिलों का भी पुनर्गठन हुआ, और मध्य प्रदेश में जिला पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई 1998 में। ये MPPSC 2018 में आ चुका है क्वेश्चन। मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी 1998 में। अध्यक्ष थे BR दुबे जी। और दुबे जी ने कितनी अनुशंसा की? दुबे जी ने 10 जिलों की अनुशंसा की।
यानी दुबे जी ने कितने 10 जिले, दा से दुबे और दा से 10, दुबे जी ने 10 जिलों की अनुशंसा की। और इनके बाद एक और सदस्य थे सिंहदेव, सिंहदेव ने 6 जिलों की अनुशंसा की। कितने जिले हो गए टोटल 16, 45 जिले हमारे पास पहले से थे। टोटल जिले कितने हो गए 1998 तक आते आते 1998 तक आते आते हमारे पास 61 जिले हो गए। दोस्तों 1 नवंबर 2000 में जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, जब मध्य प्रदेश का फिर से पुनर्गठन हुआ और छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया, तो इन्हीं में से 16 जिले छत्तीसगढ़ को दे दिए गए। इन्हीं में से 16 जिले किसे दे दिए गए, छत्तीसगढ़ को दे दिए गए। और अब मध्य प्रदेश में 45 जिले शेष बचे थे। दोस्तों याद रखना, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तब मध्य प्रदेश में 45 जिले थे। मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, 45 जिले थे। 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश में 45 जिले थे। 2003 में 3 जिले और बने। गुना से अलग होकर बना अशोकनगर, गुना से बना अशोकनगर, खंडवा से बना बुरहानपुर और शहडोल से बना अनूपपुर, शहडोल से बना अनूपपुर। 3 जिले हमारे बन गए। तो अब हमारे पास जिले हो गए टोटल 48। 2008 में सीधी से अलग करके सिंगरौली बनाया गया तथा झाबुआ से अलग करके अलीराजपुर बनाया गया। यानी अब टोटल जिले हमारे पास हो गए 50। सीधी से अलग करके बनाया गया सिंगरौली और झाबुआ से अलग करके बनाया गया अलीराजपुर। टोटल जिले हो गए अब हमारे पास 52 जिले। टोटल जिले कितने हो गए हमारे पास, 50 जिले हो गए। 2013 में शाजापुर से अलग करके एक जिला बना, शाजापुर से अलग करके आगर मालवा जिला बना। इस तरह हमारे पास जिले हो गए 51। तथा 2018 में बना निवाड़ी, जो कि टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया था, टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया निवाड़ी। इस तरह से हमारे पास कितने जिले हो गए अभी टोटल मध्य प्रदेश में, हमारे मध्य प्रदेश में अभी टोटल जिले हैं 52 और टोटल संभाग है हमारे पास कितने 10। तो दोस्तों आशा करता हूं कि जिलों का पुनर्गठन, राज्य का पुनर्गठन आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और जहां भी अगर कोई डाउट होता है तो दोस्तों बेझिझक आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, तो हम उसको और सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।